नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी को आप अच्छे से कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा छोटा सा कि फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट ग्रेड का जो प्रथम पेपर है जीके उसके बारे में। क्योंकि मेरी एक बहन है सुमन यादव, उन्होंने कई बार कमेंट्स कर दिया कि दीदी फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर के बारे में कोई वीडियो बनाओ। हालांकि वीडियो मैं कई बना चुकी हूँ। मैंने किस प्रकार से फर्स्ट पेपर को तैयार किया था वो वीडियो भी है। जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए बता रही हूँ नई बातें कुछ, और जो आपको अब बदलते पैटर्न के अनुसार कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में भी वीडियो मैंने बनाया था। देखिए, जब हमने एग्जाम दिया 2022 में तभी 40% वाली बाध्यता लगी थी। तभी सिलेबस में भी चेंज हुआ था। राजस्थान की कला संस्कृति सभ्यताएं जो है कुछ और ऐड कर दी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे मैथ और इंग्लिश नहीं आती थी तो मैंने उन चीज़ों को नहीं छेड़ा। लेकिन फिर भी साथियों 9-10% मैनेजमेंट के आ गए थे। करंट जीके मेरा ठीक ठाक तैयार हो गया था और 15% हिस्ट्री के फिक्स थे, वो मेरे बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। और जो है जैसे 5% पॉलिटिकल के आते हैं तो पॉलिटिकल तो बहुत ही डीपली देते हैं, बहुत हार्ड देते हैं। हालांकि पॉलिटिकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे याद भी बहुत अच्छा होता था, लेकिन फिर भी उसमें मेरे पर्सन सही नहीं हुए। इस प्रकार से जैसे कर कर आके साथियों मैंने जो है यानी जो मैंने छोड़ा था मैथ और इंग्लिश उसके बारे में मैंने आपको बताया, उनको मैंने छेड़ा ही नहीं था। और अब मैं आपको कहती हूँ कि जहाँ तक संभव हो आपको कोशिश करनी चाहिए हर अपने जो पाठ्यक्रम का पार्ट है उस हर पार्ट की आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अब सिलेबस विस्तृत हो गया है और पर्सन वही 75 रखे हैं। जैसे कि अब साइकोलॉजी भी फर्स्ट पेपर में आ गई है और मैनेजमेंट को भी लेना है। कला संस्कृति राजस्थान की जोड़ ही दी थी, कला संस्कृति सभ्यताएं हमारे समय में जोड़ दी थी। और अब की बार सिलेबस चेंज हो गया, जैसे कि पहले मुगल काल और जो थे हमारे गुप्त काल वगैरह वो हटा दिए हैं। सारी हमें आधुनिक हिस्ट्री पढ़नी है 1857 की क्रांति से लेके और हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक। तो इस प्रकार से सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है और आरपीएससी का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो भी चेंज हुआ है। इसलिए इस बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से आपको एक तो विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको किसी भी पार्ट को अनछुआ नहीं छोड़ना है। मैथ इंग्लिश मान लिया आपको बिल्कुल ही नहीं आते तो अलग बात है साथियों, वरना जैसे कि इंग्लिश में ग्रामर के कुछ टॉपिक हैं तो अगर आपको आती है आप ज़रूर कोशिश करके देखें एक बार। चलो मैथ नहीं आती इंग्लिश में आप कोशिश करके देखिए, फिर भी नहीं आपके बस की बात है तो जो बाकी का पार्ट है उसको आप बहुत शानदार तरीके से तैयार कीजिए। उसमें आपकी कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि जो हिस्ट्री है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और करंट जीके के 10% फिक्स हैं, वो तो कहीं जाने नहीं हैं। तो उसके लिए आप रोजाना नानक क्लासेज जो है उसकी वीडियो देखिए। जैसे आपका पेपर जून में होना है तो अभी से आप उसका डेली का जो वीडियो है वो देखना शुरू कर दीजिए। 10-15 मिनट 10 से 12-13 मिनट का आता है शायद उनका वीडियो, या फिर आप मंथली वीडियो देख लीजिए उनका। एक महीने का जो आता है उस वीडियोस को आप अच्छे से देखिए और उसके बाद जो है आपको लास्ट में कोई एक जो है बुक लेकर आनी है। अगर आप अभी ना ला सको तो अभी साथ साथ लाओ, तो आप मूमल दवी मासिक बुक में तो लेके आती थी, वो मूमल दवी मासिक बुक लेके आए आप। और जो नानक क्लासेज की जो एक प्रताप क्लासेज के नाम से और है उस पर भारत का और वर्ल्ड का जीके आता है करंट, वो वीडियो भी आप देखें क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर में तीनों वो करंट आने होते हैं। तो जिस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में जो जो बिंदु दिए गए हैं वो तो आपसे कोई छूटे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जैसे कि पीछे का कुछ और पढ़ते रहें, जहाँ से आप आपके जैसे 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जो जो बिंदु आपके दे रखे हैं पाठ्यक्रम में उन्हीं बिंदुओं को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यानी साथियों स्मार्ट स्टडी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। पीछे जैसे अभी आपने कोई स्टूडेंट बिल्कुल नया भी होगा और बाकी तो पीछे एग्जाम दिए होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने कहाँ से क्या पढ़ा था, उस चीज़ को आपके पास जो पुराना जो पाठ्यक्रम बचा है, जैसे कि जीके में हिस्ट्री में ही परिवर्तन हुआ है, बाकी पॉलिटिकल है और हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ वगैरह के जो टॉपिक पीछे वाले सेम रह गए, साइकोलॉजी के मैनेजमेंट के, वो तो आपके पास नोट्स हैं या बुक होने से पढ़ी है। जो नया ऐड हुआ है उसके लिए आप कोई एक बुक लेके आ जाए। जैसे हिस्ट्री की बुक अपने पीछे गणपत सिंह राजपुरोहित सर ने निकाली थी, और अभी जो कुछ नया ऐड हुआ उसके लिए वो छोटी सी एक और बुकलेट निकालने की कह रहे थे कि मैं अभी नया जो ऐड हुआ उसके लिए अलग से एक बुकलेट निकाल दूंगा।
तो आप बाकी उसमें पढ़िए और वो जो नई है वो एक बुकलेट ले आइए। या फिर कोई भी एक जो आप लाना चाहें तो पूर्णतः नया संस्करण लाना चाहें तो जैसे नाथ पब्लिकेशंस की भी अच्छी आती हैं, आरबीडी पब्लिकेशंस की भी बुक अच्छी आती हैं। तो कोई भी आप अच्छी सी एक बुक ले आइए। और विशेष तौर से जो एनसीईआरटी की बुकें हैं ये अगर आप पढ़ पाएँ तो जैसे हमारा राजस्थान नाम से किताबें चलती हैं छठी से 10वीं तक, उन सारी ना पढ़ पाओ तो भी आप एनसीईआरटी में जो हमारा राजस्थान नाम से बुक चलती हैं छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 5 बुकें हैं वो। 10वीं वाली तो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। उनको आप विशेष तौर से आपके आस-पास स्कूल होगा, कोई स्कूल से लाके पढ़ सकते हैं, कोई बच्चा होगा बच्चे से लेके पढ़ लें या फिर आपको दुकानों पर भी मिल जाएगी। तो राजस्थान के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ से उठने की चांस रहते हैं। इसी प्रकार से मैनेजमेंट के लिए भी अगर आप बुक लाना चाहें तो मुकेश डाका सर ने निकाली थी पीछे बुक मैनेजमेंट की, तो उसमें जो आपने ला रखी है या लानी है आपको, तो जो जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं उन बिंदुओं को आप निशान लगाइए और उन्हीं बिंदुओं को बहुत अच्छे से पढ़िए। यानी आपको अपने सिलेबस में जो बिंदु है उसको तो कोई भी बिंदु आपसे अनछुआ ना रहे और कहीं और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना सोचे कि जैसे कोई एक बिंदु दे रखा है आपके हिस्ट्री में या किसी में भी और आप ये सोचो कि इसके आसपास से और भी पढ़ लो और भी कुछ आ सकता है, तो ऐसा नहीं है। आरपीएससी ने जो पाठ्यक्रम जारी कर रखा है वहीं से प्रश्न पूछती है। बस उन बिंदुओं को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। करंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया। पॉलिटिकल के लिए जैसे कि पॉलिटिकल के प्रश्न बहुत हार्ड पूछे जाते हैं, बहुत ही डीपली क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल के लिए जैसे आप राहुल चौधरी सर हैं उनकी बुक ला सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, आप पश्चिम राज पुरोहित सर की बुक लाइए, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। इसके बाद नाथ पब्लिकेशंस की बुक भी अच्छी आती हैं, आरबीडी पब्लिकेशंस की बुक भी अच्छी आती हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, तो आपके पास कोई भी जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके पास तो ग्रामर है ही, ग्रामर के टॉपिक हैं उसमें, व्याकरण के और इंग्लिश में भी जैसे ग्रामर के टॉपिक है तो कोई भी आपके पास इंग्लिश ग्रामर होगी वहाँ से आप तैयार कर लीजिए। ऐसे ही रीजनिंग की ज़रूर कोशिश करें, मैथ ना आता हो तो रीजनिंग के जो बिंदु हैं, रीजनिंग का जो पाठ्यक्रम है उसको आप ज़रूर पढ़ें, उसको ना छोड़ें, क्योंकि कई बार रीजनिंग से बहुत सिंपल सा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो साथियों, बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से हम तभी सफल हो सकते हैं, तभी हमारा नंबर आएगा जब हम अपने पाठ्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका पाठ्यक्रम एक आपको सही रणनीति बनाकर, अब जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है कि 2026 में उनको नौकरी लगनी ही लगनी है, उन्होंने पूरी तरह ठान रखा है। तो देखिए, हमारे हाथ में कर्म है, उस कर्म को आप ईमानदारी से करते हुए चलिए। आपका पाठ्यक्रम जो सामग्री है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और उसके बाद आपका जो गुरु है, आप पढ़ रहे हैं जहाँ से भी जो सामग्री आपके पास हो उस पर आपको विश्वास हो और फिर आपके अंदर जो है समर्पण भाव हो, जुनून हो, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल के और जो 5, 6, 7, 8 जो भी महीने बचे हैं उनमें आप पूरी तरह से डूब के एक प्रकार से एकांतवास में जाकर आप तैयारी कीजिए। 5-6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए भूल जाइए कि दुनियादारी भी है। जो बहुत ज़रूरी काम है आपके लिए, जिनके बिना ये हो कि हाँ, इनके बिना तो बिल्कुल काम चलेगा ही नहीं, वही काम कीजिए। इसके अलावा सारा दिन आपके मस्तिष्क में आपका पाठ्यक्रम, आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, आपके जो पीछे का प्रश्न पत्र आया हुआ है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछ रखे हैं, ये सारे दिन चलने चाहिए साथियों, तब जाके सफलता मिलेगी। यानी कुछ दिनों के लिए आपको सब कुछ भुलाना पड़ेगा, सिर्फ अपने पाठ्यक्रम को याद रखना पड़ेगा, सिर्फ अपने लक्ष्य पर आपका ध्यान होना चाहिए। सिर्फ सारे दिन सोते जागते वक्त आपको सिर्फ आपका जो पाठ्य सामग्री आप पढ़ रहे हैं उसी पर आपका ध्यान रहेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं आरपीएससी हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, बहुत ही कम संख्या में वैकेंसी निकाल रहा है और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें विशेष रणनीति बना के अच्छे से और प्रत्येक जो हमारा पार्ट है सिलेबस का उसको हमें साथ लेकर चलना होगा। कोई पीछे ना छूट जाए और कोई बहुत ज़्यादा ये ना हो कि हम ये ऐसा हमारे साथ होता है कि कोई इसलिए सब्जेक्ट हमें प्रिय होता है, उसी सब्जेक्ट को हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो ध्यान रखना है साथियों, कोई एक सब्जेक्ट हमें सफलता नहीं दिलाएगा। अगर सफलता लेनी है तो हमें जो पाठ्यक्रम में शामिल है वो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप सब कुछ को बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और पूरा मन लगाकर पढ़िए। आप अपनी तरफ से कोई कमी ना रहने दें, बाकी फिर आप जो अपने हाथ में है, जो हमें मिलना होता है वो मिल ही जाता है। लेकिन अपनी तरफ से आपको पूरे जो आप जितना आपकी क्षमता है उससे अधिक मेहनत कीजिए, उससे अधिक आप कोशिश कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से जो है वो सफलता मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो देखने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।